अक्सर स्टूडेंट का एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे सिली मिस्टेक बहुत हो रहे हैं। जैसे कि मुझे वो क्वेश्चन आ रहा था लेकिन फिर भी मिस्टेक हो गया, जैसे कि एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से या कोई दूसरा उसके जो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन की प्रॉब्लम से सिली मिस्टेक बहुत हो रहे हैं। क्वेश्चन मुझसे पूछा भी जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का ये जनरल क्वेश्चन है, वो खुद से भी नहीं पूछते हैं तो खुद से भी कभी कभी रिग्रेट कर रहे होते हैं अंदर से। दोस्तों, मैं अभिषेक यादव और आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल अभिषेक यादव पर। और यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि कम किसी भी इंट्रांस एग्जामिनेशन के, मेडिकल इंट्रांस एग्जामिनेशन के कैसे जो स्ट्रैटेजी होते हैं, स्टेप बेस्ड स्ट्रैटेजी सब, कि कैसे आप उसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं मैं। और जो दूसरे जो स्टूडेंट सब है उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहते हैं मैं यहाँ पर। और उसके अलावा करने का मतलब कि आपको जो नेपाल का जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें कोई अपडेट आता है तो वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरे जगह पर भी आपको कोई मेडिकल रिलेटेड के कोई बिग अपडेट सब आता है या छोटा बेटा भी अपडेट आता रहता है जो रियली इंपॉर्टेंट है, वो मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ। उसी तरह से दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है सिली मिस्टेक की ओवर करने के लिए, कैसे हम लोग सिली मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिली मिस्टेक को ओवर करने के लिए सबसे पहला बात बता दें कि आपके जो एग्जामिनेशन में है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है, जैसे कि बायोलॉजी में आपको सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जितना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपका जो सिली मिस्टेक नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बायोलॉजी में सिली मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि आपको बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, कहकर नॉट अ करेक्ट। लेकिन आप कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको क्या कैसे पढ़ लेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, नॉट इसमें भूल जाएंगे आप, नॉट उड़ जाता है। तो इसका कैसे स्टूडेंट्स भी सॉल्यूशन करते हैं, पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करें। नॉट छूट जाता है और ये तो कहने मतलब क्वेश्चन में हो गया, आपको नॉट फॉरगेट हो गया कि ये नॉट नहीं है, ऑप्शन पढ़ते गए तो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट कहकर आपने टिक लगा दिया व्हिच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट में। और आपको तो लगा कि जी ठीक लगाए हैं, जो आंसर सीट है वो एम आ रही है तो उसमें तो आपने बोला कि ठीक है मैंने करेक्ट कर दिया है। लेकिन आप जब घर पर आते हैं आंसर सीट से मैच करते हैं तो आपको पता चलता है वो सेट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा था। तो ये हो गया क्वेश्चन में आपको पढ़ते वक्त। दूसरा आपका जो होता है करने का मतलब कि करेक्शन या मिस्टेक हो सकता है कहाँ पर, करने का मतलब कि जो ऑप्शन में, जैसे कि बायोलॉजी में अभी ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग दे देता है। जिस तरह से आपको ऑप्शन पढ़ते वक्त कोई नहीं होने वाला ऑप्शन ऑप्शन आपको यस में लगा देते हैं, तो उस तरह से ऑप्शन में भी हो सकता है। तो बायोलॉजी के जैसे कि ओवर मिस्टेक की बात आती है, तो देखो दोस्तों, जब भी आप बायोलॉजी को ओवरकम कर, सिली मिस्टेक्स की जो मेथड है कैसे कम किया जाए, ओवरकम किया जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अगर जैसे कि नॉट वाला व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, इस तरह के नेगेटिव वाला नॉट शॉर्ट वाला आता है, तो आपको अगर इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप एक ये कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त नॉट आ रहा है तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन से क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन वहाँ पर आए, जबकि आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो बार बार अंडरलाइन किए हुए वर्ड को रिकॉल कर रहा होगा। जिस तरह से जब आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे तो आप नॉट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नॉट से जाएंगे, या जो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग है कहने मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑप्शन वाला नेगेटिव वाला को उसी तरह से अंडरलाइन कर कर आप आउट कर सकते हैं या कट कर कर उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, और जो रिमाइनिंग ऑप्शन जो है जिसमें नॉट नहीं है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हो गया वो कहने मतलब सिली मिस्टेक। और दोस्तों, सिली मिस्टेक के पहले सबसे बड़ा बात बता दें कि किसी भी स्टूडेंट्स का जैसे कि 50 तो क्वेश्चन कर रहा है तो 50 ठो क्वेश्चन, मानो उसका में 10 ठो क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहा है, तो ये नहीं है कि 10 ठो करने के मतलब उसके सिली मिस्टेक से हो जा रहा है। सिली और स्टूडेंट्स अपने आप को जो अप्रिशिएट करने के लिए हर क्वेश्चन को सिली मिस्टेक बना देते हैं कि जी ये सिली मिस्टेक होया था इसीलिए नहीं आया, सिली मिस्टेक हो गया था इसीलिए मुझे नहीं आया। तो नहीं, वैसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपको एक दो ठो, तो जैसे जिस तरह से मैंने बताया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वाला सब सिली मिस्टेक से हो जाता है, या कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन में 3 into 4 कर 12 करना चाहिए,
लेकिन आप 3 into 4 कर 16 कर देते हैं कभी कभी, या किसी किसी जैसे 3 into 4 करना चाहिए प्लस कर दिए, ये सब सिली मिस्टेक होता है। ना कि आपका जो 10 क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है तो 10 सिली मिस्टेक से हो रहा है। तो खुद को अपने आप को अप्रिसिएट करने के लिए ये भी मत सोचिए कि आपको 10 में 10 सिली मिस्टेक हो रहा है। ये भी देखें कि वहाँ पर कि क्वेश्चन में कोई तो मेरा नॉलेज की कमी से तो नहीं मिस्टेक हो रहा है ना। अगर नॉलेज की कमी से मिस्टेक हो रहा है तो आपको रिविजन करने के लिए ज़रूरी है, और जो भी क्वेश्चन जैसी तरह से आए घर में तो वो रिवीजन करें और देखें कि हाँ वास्तव में वहाँ पर मिस्टेक जो सिली मिस्टेक से हुआ था कि जब मेरा लेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ था, तो इस तरह से हो गया। और सिली मिस्टेक के इस तरह से आप ओवरकम सकते हैं। बहुत सारे और ट्रिक है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर कोई नहीं देखेगा। सो आज के लिए इसमें वीडियो सिली मिस्टेक से ओवरकम करने के आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो या कंसंट्रेशन कायम करें, या जब अपना जो क्वेश्चन जो ज़्यादा बार रिपीट बार जो जो टॉपिक में आपको मिस्टेक हो रहा है उस सब टॉपिक को करने का मतलब कि आप अपने आप से घर पर एक बार अच्छा से रिकॉल करते रहे या टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के बाय बाय, हैव अ गुड डे।